हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको उत्तराखंड जनवरी महीने के करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड के प्रथम चरण में उत्तराखंड से कितने छात्रों को चुना गया है? तो ये चुन ले गए हैं 947 छात्र चुन ले गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो छात्र चुने गए हैं वो चमोली जिले से चुने गए हैं 155 छात्र। उसके बाद उधम सिंह नगर, उसके बाद टिहरी के सबसे ज़्यादा छात्र चुने गए हैं। और ये अवार्ड छात्रों को विज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए दिया जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में बनाया गया जानकी सेतु ब्रिज किन जनपदों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है टिहरी और पौड़ी को। जानकी सेतु ब्रिज टिहरी जनपद और पौड़ी जनपद को जोड़ता है। टिहरी के मुनि की रेती और पौड़ी के स्वर्गाक्षम को यह ब्रिज जोड़ता है। और 2006 में मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने इस ब्रिज को बनाने की घोषणा की थी। और 2013 में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया था और फाइनली ये ब्रिज बन गया है। थर्ड क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के उत्तराखंड के किस जवान ने समन्वय टीम का नेतृत्व किया? तो ये नेतृत्व किया कैप्टन शुभम ने। कैप्टन शुभम ने जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने गणतंत्र दिवस में जो समन्वय परेड थी उसका नेतृत्व किया। फोर्थ क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस में किस जवान को सर्वोच्च पुलिस पदक मिला है? तो ये सर्वोच्च पुलिस पदक मिल गया है शहीद मोहन लाल रतूड़ी जी को। शहीद मोहन लाल रतूड़ी जी को सर्वोच्च पुलिस पदक से नवाजा गया है। इन्हें यह पदक राष्ट्रपति जी ने 26 जनवरी को दिया है। और क्यों दिया है ये पुलिस पदक? जो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें मोहन लाल रतूड़ी जी शहीद हो गए थे और ये सीआरपीएफ के एक जवान थे। इन्हें सर्वोच्च पुलिस पदक दिया जा रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी के तीसरे चरण में देश भर के कार्यों के लिए कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सॉरी, ये राज्य का शहर है। तो ये प्रथम स्थान पर रहा है देहरादून। इसको याद रखिएगा, ये तीसरे चरण में पहले स्थान पर जो रहा है देहरादून रहा है। उत्तराखंड का जो देहरादून शहर है वह तीसरे चरण में प्रथम स्थान पर रहा है। और ओवरऑल अगर इसकी रैंकिंग देखी जाए तो देहरादून का स्थान है 9वां। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छठा, गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा किस छात्रा को परेड में आमंत्रित किया गया था? तो ये किया गया था आस्था कंडवाल को, जो क्या है 10वीं की टॉपर है, जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में आमंत्रित किया था। सातवां क्वेश्चन है, 15 जनवरी को लद्दाख घाटी में, सॉरी ये 15 जनवरी नहीं 15 जून है, आप इसको सही कर लीजिएगा। 15 जून को लद्दाख घाटी में चीनी सैनिकों के हमले के खिलाफ सैनिकों का नेतृत्व करने वाले शहीद कर्नल बी संतोष को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है महावीर चक्र। महावीर चक्र कर्नल बी संतोष को 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया है। और आपसे अगर पूछा जाए कि लद्दाख घाटी में चीनी सैनिकों ने कब हमला किया था, तो ये क्या था 15 जून को किया था, जिसमें कर्नल बी संतोष शहीद हो गए थे। वहाँ क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किन व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? तो इस बार जो उत्तराखंड में पद्मश्री पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मिल रहा है, वो मिल रहा है BKS संजय को और प्रेमचंद्र शर्मा जी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। BKS संजय, जिनका पूरा नाम है भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, ये क्या है एक ऑर्थोपेडिक है।
और इनका जो नाम है लिम्बा और गिनीज ऑफ वर्ल्ड में इनका नाम दर्ज है। 2005 में हड्डी का सबसे बड़ा ट्यूमर निकालने के कारण इनका नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड में इनका नाम दर्ज है। और दूसरा जो पुरस्कार दिया जा रहा है प्रेमचंद्र शर्मा जी को दिया जा रहा है। ये एक किसान हैं और 1994 में इन्होंने अनार की जैविक खेती भी की थी। ये आप याद रखिएगा। 9वां क्वेश्चन है 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 में किसने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं? तो 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं, वो किए हैं गोल्डन गर्ल अंकिता ध्यानी को। आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि गोल्डन उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल कौन है, तो वो है अंकिता ध्यानी। और इनको 5000 मीटर की दौड़ में ये इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय फेडरेशन कप कहाँ खेला जा रहा है, तो ये खेला जा रहा है भोपाल में। 10वां क्वेश्चन है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया 17 व्यक्तियों को दिया। इस बार 17 व्यक्तियों को दिया गया है। यह सामूहिक श्रेणी में भी दिया जाता है और व्यक्तिगत श्रेणी में भी दिया जाता है। 11वां क्वेश्चन है 100% साक्षरता वाला देश का पहला जिला कौन बना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 100% साक्षरता वाला देश का जो पहला जिला बना है वो बना है देहरादून। आप ये भी याद रखिएगा कि कुछ समय पहले भारत सरकार ने कुछ साक्षरता से ही संबंधित आंकड़े दिए थे, जिसमें कि सबसे साक्षरता वाला देश का सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन था? केरल था। उसके बाद दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद अपना उत्तराखंड तीसरे नंबर पे था। और पहले देश का पहला जिला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो कौन है? देहरादून। 12वां क्वेश्चन है राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला पार्क कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है हल्द्वानी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जैव विविधता वाला पार्क कहाँ खोला गया है? हल्द्वानी में। 13वां क्वेश्चन है देश का पहला कवक पार्क कहाँ खोला गया है? तो खोला गया है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। इसको ध्यान रखिएगा कि देश का पहला है। ये उत्तराखंड का तो पहला है ही, लेकिन देश का भी पहला है। यह कवक पार्क कहाँ खोला गया है? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। 14वां क्वेश्चन है रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य गौरव सम्मान किस देश के द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया है कनाडा देश के द्वारा। कौन सा सम्मान दिया गया है? साहित्य गौरव सम्मान दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए रमेश पोखरियाल निशंक कौन है, तो वो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। और रमेश पोखरियाल निशंक का निर्वाचन क्षेत्र क्या क्या है? तो उनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार। और रमेश जो मानव संसाधन मंत्रालय पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन मंत्रालय था, और इसका नाम रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, जिसके मुख्यमंत्री नहीं है, मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। 15वां क्वेश्चन है उत्तराखंड सचिवालय संघ के द्विवार्षिक चुनाव में तीसरी बार अध्यक्ष कौन बने? तो ये तीसरी बार अध्यक्ष बन गए हैं दीपक जोशी। और महासचिव पद पर किन्होंने स्थान लिया है? विमल जोशी ने। अगला जो 16वां क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड की कौन सी झांकी देखने को मिली? यानी कि इस बार के गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड की कौन सी झांकी देखने को मिली? तो वो मिली केदारखंड झांकी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा और जाने, तो उत्तराखंड की जो झांकी है उसे 12वीं बार शामिल किया गया है, और जो 12वीं झांकी है वो है केदारखंड झांकी। अगर ये पूछा जाए कि उत्तराखंड की किस झांकी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस में शामिल किया गया था, तो वो किया गया था 2003 में फुलदेही झांकी को। और 2020 में किसी भी झांकी को
गणतंत्र दिवस में शामिल नहीं किया गया था, यानी कि उत्तराखंड की किसी भी झांकी को शामिल नहीं किया गया था। और 2019 में अनासक्ति आश्रम की झांकी को गणतंत्र दिवस में शामिल किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, सेंट्रल विस्टा परियोजना किससे संबंधित है? तो सेंट्रल विस्टा परियोजना संबंधित है नए संसद भवन के निर्माण से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना पर रोक लगाई थी। अब यह रोक को हटा दिया गया है। अब नया संसद भवन हमारा बनेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो सेंट्रल विस्टा परियोजना यानी कि नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी को दिया गया है, तो वो दिया गया है टाटा लिमिटेड कंपनी को। 18वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लिंगानुपात कितना हुआ? यानी कि इस बार जो उत्तराखंड में लिंगानुपात क्या देखने को मिला है, तो ये मिला है हमें 949 लड़कियां। तो इस बार का लिंगानुपात जो उत्तराखंड का लिंगानुपात था, इसमें सुधार देखने को मिला है। पहले क्या था, 1000 लड़कों में 936 लड़कियां थी। और उत्तराखंड इस बार देश भर में टॉप 10 में शामिल है। अगला जो 19वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को केबीसी में देखा गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनिल प्रकाश जोशी जी को इस बार केबीसी में देखा गया। जो सोनी टीवी पर आता है केबीसी, उसमें देखा गया। और अनिल प्रकाश जोशी से रिलेटेड फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि अनिल प्रकाश जोशी जी को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया, तो ये दिया गया 2020 को। और अगर आपसे पूछा जाए कि अनिल प्रकाश जोशी जी को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया, तो ये दिया गया 2006 को। और अनिल प्रकाश जोशी जी एक पर्यावरणविद है और सामाजिक कार्यकर्ता है। और ये इन्होंने हेस्को की स्थापना भी की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि हेस्को की स्थापना कब की थी, तो ये की थी 1979 में, यानी कि 1979 में हेस्को की स्थापना अनिल प्रकाश जोशी जी ने की थी। और हेस्को का जो फुल फॉर्म है वह है हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन। याद रखिएगा आप। 20वां क्वेश्चन है, किन्हें इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया है अखिलेश चौमोला जी को। अगला क्वेश्चन है 21वां, शिकायत दर्ज करने के मामले में उत्तराखंड पुलिस को कौन सा स्थान मिला है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिला है चौथा स्थान। तो पहला स्थान किसे मिला है? वो मिला है छत्तीसगढ़, दूसरा मिला है केरल, तीसरा मिला है कर्नाटक और चौथा मिला है अपना उत्तराखंड को चौथा स्थान मिला है। शिकायत दर्ज करने के मामले में उत्तराखंड की पुलिस को चौथा स्थान मिला है। 22वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं रघुवेंद्र सिंह चौहान। और आपसे पूछा जाए कि ये किस नंबर के न्यायाधीश बने हैं, तो ये बने हैं 11वें नंबर के। और 10वें नंबर के कौन थे? रमेश संगनाथन जी। और पहले नंबर के थे अशोक देसाई जी। इससे पहले रघुवेंद्र सिंह चौहान जी तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। 23वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस नगर निगम आयुक्त को शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के द्वारा उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है नुपुर वर्मा को, जो रुड़की नगर निगम की आयुक्त हैं। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी के द्वारा। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? उत्कृष्ट पुरस्कार। 24वां क्वेश्चन है, प्रथम महिला साइकिलिंग अभियान की शुरुआत किन के द्वारा की गई है? तो ये की गई है उत्तराखंड की श्रुति और बिहार की सबिता मेहती के द्वारा प्रथम महिला साइकिलिंग अभियान की शुरुआत की गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और यह अभियान जो श्रुति और सबिता मेहती यह अभियान अपना कहाँ से जारी करेंगी? बाघा बॉर्डर से ये शुरू करेंगी और 80 दिन में अपना ये अभियान खत्म करेंगी। और 8 राज्यों
और एक देश से होते हुए ये अपना अभियान खत्म करेंगी। 8 राज्यों से कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरेंगी ये? पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश और नेपाल से होकर ये गुजरेंगी और 5,000 मीटर की दूरी तय करेंगी। और इनकी जो यात्रा होगी वह कहाँ ख़त्म होगी? तो ये होगी अरुणाचल प्रदेश में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार है ये साइकिलिंग जो उत्तराखंड की श्रुति और बिहार की सविता महती के द्वारा किया जा रहा है। 25वां क्वेश्चन है, जागेश्वर के श्रावणी मेले को राज्य मेला घोषित करने की घोषणा किन के द्वारा की गई है? तो ये की गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। जागेश्वर के श्रावणी मेले को, इसको ध्यान में रखिएगा, श्रावणी मेले को राज्य मेला घोषित करने की घोषणा की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि जागेश्वर कहाँ है, तो ये है अल्मोड़ा में। और श्रावणी मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है जागेश्वर में। और राज्य मेला घोषित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो यही है मुख्यमंत्री के द्वारा। इससे पहले भी पर्यटन मंत्री जो सतपाल जी महाराज जी हैं, उनके द्वारा देवी धुरा का जो बग्वाल मेला है उसे राज्य मेला घोषित करने की घोषणा की थी, लेकिन वह घोषित नहीं किया है, सिर्फ घोषणा की है। अगर आपसे पूछा जाए कि देवी धुरा का बग्वाल मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है लोहाघाट में लगता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये बग्वाल मेला किस मंदिर पर लगता है, तो लगता है माँ बारही देवी के मंदिर पे। अगला क्वेश्चन है 26वां, ऑरेंज ओक तितली कहाँ देखी गई? तो ऑरेंज ओक तितली देखी गई भीमताल और सातताल में, जो गायब हो गई थी 2016 में। और किस कारण गायब हुई थी? आग के कारण यह गायब हो गई थी। अब यह दोबारा देखने को मिली है। 27वां क्वेश्चन है, 18वीं नेशनल फेडरेशन कप जूनियर अंडर एथलेटिक्स में 10 किलोमीटर की वॉक रेस में किसने पहले का रिकॉर्ड तोड़ा है? वह कौन है? तो वह है रेशमा पटेल। रेशमा पटेल ने जो पहले का जो रिकॉर्ड था 10 किलोमीटर की वॉक रेस का, वह तोड़ दिया गया है रेशमा पटेल के द्वारा। और इन्होंने कितना समय लिया है? 48 मिनट 25 सेकेंड में 10 किलोमीटर की वॉक रेस को उन्होंने पूरा किया है। पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? प्रियंका गोस्वामी के नाम था। इन्होंने 49 मिनट में यह वॉक रेस पूरी की थी। लेकिन अब यह रेशमा पटेल के द्वारा यह 10 किलोमीटर की जो वॉक रेस है, इस पहले का जो नेशनल रिकॉर्ड था उसे तोड़ा है रेशमा पटेल ने। 28वां क्वेश्चन है, किस जगह बर्न आउल देखा गया? तो यह किस जगह देखा गया? लखवी बाग। यानी कि पहले नहीं देखा गया था बर्न आउल को, यह हाल ही में देखा गया है, पहली बार देखा गया है लखवी बाग देहरादून में। इसका जो कलर है वह भूरा है। 29वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की झांकी केदारखंड को पहली बार गणतंत्र दिवस में कौन सा स्थान मिला है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिला है तीसरा स्थान। यानी कि उत्तराखंड की जो झांकी है, आपको पहले ही बता दिया गया है कि उत्तराखंड की कौन सी झांकी थी? केदारखंड झांकी है, उसे कौन सा स्थान पहली बार मिला है? ये याद रखिएगा कि पहली बार मिला है, तीसरा स्थान मिला है उत्तराखंड की झांकी को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्थान किसे मिला है, तो पहला स्थान मिला है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के राम मंदिर की झांकी को मिला है पहला स्थान। और दूसरा स्थान मिला है त्रिपुरा की इको फ्रेंडली झांकी को दूसरा स्थान मिला है। और तीसरा स्थान मिला है उत्तराखंड की झांकी केदारखंड को, जो पहली बार उत्तराखंड की झांकी को कोई स्थान मिला है। और जो उत्तराखंड की झांकी केदारखंड झांकी थी, उसका जो थीम सॉन्ग था वो क्या था? जय जय केदार उसका थीम सॉन्ग था। अगला जो क्वेश्चन है 30वां, देहरादून स्थित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी की ओर से आयोजित युवा विज्ञान सम्मेलन में उत्कृष्ट शोध पत्र हेतु किन्हें युवा वैज्ञानिक चुना गया है? तो ये चुने गए हैं डॉक्टर मणिन्द्र मोहन को। यानी कि डॉक्टर मणिन्द्र मोहन को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी की ओर से जो आयोजित किया गया था युवा विज्ञान सम्मेलन, उसमें इन्हें युवा वैज्ञानिक चुना गया है। और इससे आप ये रिलेट कर सकते हैं, और जो
साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, इस बार का जो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर दिया गया था 2020 का, वो किसे दिया गया था? हेमंत कुमार पांडे को, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। और ये कहाँ से हैं? पिथौरागढ़ से हैं। हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 चुना गया था DRDO के द्वारा। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 को। अगर आपसे पूछा जाए और एक है कि ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31वां। उत्तराखंड में पहली बार बाल मुख्यमंत्री किन्हें चुना गया? बाल महिला मुख्यमंत्री, उत्तराखंड में पहली महिला बाल मुख्यमंत्री किन्हें चुना गया? तो चुना गया सृष्टि गोस्वामी को। तो सबसे पहले बाल मुख्यमंत्री किन्हें चुना गया था? वो चुना गया था 2014 में। पहली बार चुने गए थे संदीप पंत, बाल मुख्यमंत्री चुने गए थे। अब दूसरी बार चुनी गई है बाल मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी। 2018 में इन्हें बाल विधायकों का मुख्यमंत्री भी चुना गया था। और सृष्टि गोस्वामी सिर्फ एक दिन के लिए बाल मुख्यमंत्री चुनी गई थी। यह पहली महिला बाल मुख्यमंत्री है और दूसरी बाल मुख्यमंत्री है उत्तराखंड की। और सृष्टि गोस्वामी जो रुड़की में अपनी स्टडीज़ करती हैं। और सृष्टि गोस्वामी को यह बाल मुख्यमंत्री कब चुना गया? ये चुना गया राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है 32वां। 18.3 फीट बथुआ का पौधा उगाकर इंडिया बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। तो ये किसने करवाया है? तो ये करवाया है रमेश चंद्र जोशी जी ने। यह अपना नाम दर्ज करवाया है। कितना फीट का बथुआ का पौधा उगाया है इन्होंने? 18.3 फीट का बथुआ का पौधा उगाया है इन्होंने। कहाँ के हैं रमेश चंद्र जोशी जी? ये है नैनीताल के। 33वां क्वेश्चन है उत्तराखंड वन पंचायत क्या शुरू करने जा रही? तो उत्तराखंड वन पंचायत शुरू करने जा रही है बर्ड टूरिज्म को बढ़ावा देने जा रही है। कहाँ शुरू करने जा रही है? मंदाल घाटी कहाँ है? यह कार्बेट टाइगर रिजर्व के पास में ही मंदाल घाटी है। वहाँ यहाँ उत्तराखंड की वन पंचायत बर्ड टूरिज्म को बढ़ावा देने जा रही है। और ये भी याद रखिएगा कि वन पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है देश का? तो वो है उत्तराखंड। 34वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टीवी पर कौन सा शो चलाया जाएगा? तो उस शो का जो नाम है वो है 100 डे इन हेवन। और ये शो जो होस्ट किया जाएगा वो किया जाएगा अमिताभ बच्चन जी के द्वारा। और यह शो क्यों चलाया जा रहा है? उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शो चलाया जा रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 35वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में पहली बार रामसर सूची में किसे रखा गया है? तो पहली बार जो रामसर सूची में रखा गया है वो रखा गया है आसन कंजर्वेशन को। आसन कंजर्वेशन रिजर्व को पहली बार उत्तराखंड से पहली बार रखा गया है रामसर सूची में। अगर रामसर सूची की बात करें तो रामसर सूची क्या है? तो रामसर सूची एक समझौता है जो इराक में 1971 में एक समझौता हुआ था रामसर शहर में, कि जो आर्द्र भूमि होगी यानी कि वेटलैंड होंगे उन्हें संरक्षित किया जाएगा। तो उत्तराखंड में पहली बार रामसर सूची में रख दिया गया आसन कंजर्वेशन को। आसन कंजर्वेशन कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 2005 में। 36वां क्वेश्चन है ऋषिकेश कर्णप्रयाग के पैकेज 4 में बनने वाली देश की सबसे बड़ी तेज सुरंग की लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 14.577 किलोमीटर। ये याद रखेगा, ये देश की सबसे बड़ी तेल सुरंग होगी। अगर ये बन जाएगी तो आपसे लंबाई पूछी जाएगी। तो उसकी लंबाई है 14.577 किलोमीटर। 37वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में मनरेगा में 100 दिन का रोजगार बढ़ाकर कितने दिन कर दिया गया है? तो उत्तराखंड में जो मनरेगा में जो 100 दिन का रोजगार मिलता था उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 150 दिन। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ राज्य ने 100 दिन बढ़ाकर 150 दिन करा था। अब उत्तराखंड ने भी 100 दिन बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है मनरेगा का रोजगार।
अगर मनरेगा की फुल फॉर्म पूछी जाए तो उसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा का जो पहले का नाम था वो था नरेगा, जिसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 2005 में। 38वां क्वेश्चन है उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना कहाँ बनाया गया। तो उत्तराखंड का जो पहला बाल मित्र थाना बनाया गया वो बनाया गया देहरादून के डालनवाला में। बाल मित्र थाना का मतलब क्या है। तो बाल मित्र थाना का मतलब है जो छोटे बच्चे हैं वो कहीं भटक गए हैं तो उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाए, उन्हें अच्छा ज्ञान दिया जाए। इसका जो वो है बाल मित्र थाना का, इसलिए बाल मित्र थाना बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? देहरादून के डालनवाला में। 39वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। तो उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है अनुराग रमवाला को। किस लिए दिया गया है? इनकी पेंटिंग के लिए दिया गया है। आर्ट एंड कल्चर श्रेणी में इन्हें पुरस्कार दिया गया है। और प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अनुराग रमौला जी को दिया है। यह कहाँ के हैं? ये मूल रूप से टिहरी के हैं, लेकिन ये अपनी स्टडीज़ कहाँ करते हैं? देहरादून में। 40वां क्वेश्चन है उत्तराखंड का पहला सैन्य धाम कहाँ बनाया गया। तो उत्तराखंड का जो पहला सैन्य धाम बनाया गया वो बनाया गया देहरादून के पुरकुल गांव में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और देहरादून के पुरकुल गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जा रहा है। जो उत्तराखंड का पहला सैन्य धाम उसे 5वां धाम कहा जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? देहरादून के पुरकुल गांव में। और आपसे पूछा जाए कि 4 और कौन से धाम है उत्तराखंड के, तो वो है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। 41वां क्वेश्चन है उत्तराखंड की पहली मगरमच्छ सफारी कहाँ बनाई जा रही है। तो उत्तराखंड की जो पहली मगरमच्छ सफारी बनाई जा रही है वो बनाई जा रही है खटीमा में। अगर पहली बनाई जा रही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहली मगरमच्छ सफारी बनाई जा रही है उत्तराखंड की खटीमा में। अगर मगरमच्छ भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की बात करें तो कब शुरू की गई। तो ये शुरू की गई 1974 में। और सबसे ज़्यादा मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा के भितरकनिका और नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 42वां राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने के लिए कहाँ उत्तराखंड का सबसे ऊंचा ध्वज लहराया जाएगा। तो ये लहराया जाएगा हरिद्वार के कुंभ मेले में। सबसे ऊंचा जो ध्वज होगा वह लहराया जाएगा, जिसकी जो लंबाई होगी वो होगी 150 फीट यानी कि 45 मीटर। कहाँ लगाया जाएगा? कुंभ मेले में, जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा ध्वज होगा। 43वां क्वेश्चन है कंटोलिया देश के सर्वोच्च ऊंचाई वाले थीम पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है पौड़ी में। ये याद रखिए कि देश के सर्वोच्च ऊंचाई वाला ये थीम पार्क है। 44वां क्वेश्चन है पेंटिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले देवभूमि उत्तराखंड के कौन से 5 कलाकार। तो यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है, इनका नाम है राजेश चंद्र, मानसी पोखरेल, अमर सिंह सिंह राणा, सानिया बिष्ट, सागर राजभर ने यह रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड बनाया है पेंटिंग में। यह पेंटिंग इन्होंने कब बनाई है? कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगा था उस समय यह पेंटिंग इन्होंने बनाई है। और इन्होंने यह पेंटिंग इंटरनेशनल आर्ट एंड इमेजिनेशन फॉर्म और प्रिंटिंग.com के माध्यम से जो वर्चुअल गैलरी का आयोजन किया गया था उसके माध्यम से इन्होंने यह पेंटिंग बनाई है। और इन्होंने लंदन से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन क्रिएटिव इवेंट का खिताब भी जीता है। 45वां क्वेश्चन है किस संत ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ का दान दिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन संत का नाम है शंकर दास जी। और यह 60 सालों में गुफाओं में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और यह इनका जो उपनाम है, यानी कि इनको और किस नाम से पुकारा जाता है? फक्कड़ बाबा के नाम से पुकारा जाता है। और यह 83 साल के हैं। और यह ऋषिकेश में इन्होंने 1 करोड़ का दान दिया है। किसके लिए दान दिया है? राम मंदिर के
निर्माण के लिए। 46वां क्वेश्चन है, भारत के किस धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बद्रीनाथ धाम को। बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन बनाया जा रहा है। आपसे उत्तराखंड के 4 धाम मैं बता चुकी हूँ, और बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड और भारत दोनों का धाम है, और भारत का सबसे छोटा धाम है बद्रीनाथ धाम। 47वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कला उत्सव में किसने पहली बार राज्य को पहला स्थान दिलाया है? तो ये दिलाया है ईशा धामी ने, यानी कि उत्तराखंड ने पहली बार राष्ट्रीय कला उत्सव जीती है, और यह प्रथम स्थान प्राप्त किया है इसमें ईशा धामी ने। 48वां क्वेश्चन है, किस बार के कुंभ मेले की थीम क्या है? तो इस बार के कुंभ मेले की थीम है ग्रीन क्लीन कुंभ। ग्रीन क्लीन कुंभ इस बार के कुंभ मेले की थीम है। 49वां क्वेश्चन है, किस एनसीसी कैडेट को गणतंत्र दिवस के परेड में स्वर्ण पदक मिला है? तो ये स्वर्ण पदक मिला है सुशांत राणा को, जो ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के कैडेट है। इन्हें गणतंत्र दिवस की परेड में स्वर्ण पदक मिला है। अंतिम क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है, कहाँ एनसीसी एकेडमी की स्थापना की जा रही है? तो ये की जा रही है पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में एनसीसी एकेडमी की स्थापना की जा रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू सो मच।